आज हम श्री भगवद गीता के अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग का श्लोक 28 देखते हैं। पहला चरण समम, स म पूरे पूरे अक्षर, म पर आधा म अनुस्वार। समम, स श श। इस चीज का उच्चारण बहुत ध्यान से सभी लोग एक एक बात को सुनेंगे कि स का उच्चारण कैसे करना। समम, आगे देखेंगे पस नहीं बोलना है इसको, प के बाद में श, पश, यन, य के बाद आधा न और ह पे ई की मात्रा है। आधे न को य के साथ पढ़ना है, पश्यन ही। छोटी मात्रा है, पश्यन ही। स पूरा स में अमिक्स किया, व पर है आधे र की मात्रा, आधे र को स के साथ पढ़ा, सर, व और त्र पूरे पूरे अक्षर दोनों में अमिक्स, सर्वत्र। पहला चरण वापस, समम पश्यन्नि सर्वत्र। दूसरा चरण सम, सम पूरे पूरे अक्षर दोनों में अमिक्स, सम, व के ऊपर थोड़ा लाइट का रिफ्लेक्शन है, व ही है वो, और कुछ नहीं है, व। फिर आगे देखेंगे आधा से, जैसे अपन ने पश्यन्नि वो पढ़ा ना, सेम वैसे ही व के साथ आधा से वस, थ पे ई की मात्रा, वस स्थित। थ और त में उच्चारण सबका प्रॉपर आना चाहिए, थ पे थोड़ा तेज बोला जाएगा, वस्थित। थ और त दोनों अलग उच्चारण करना है, वस्थित। म पे बड़ी ई की मात्रा दीर्घ करेंगे, मी आधा श उसके साथ, मीश्वरम, मीशवरम कोई नहीं बोले, श आधा है, मीश्वरम। व में अमिक्स किया और र को आधे म के साथ पढ़ा है। दूसरा चरण वापस, समवस्थितमीश्वरम। पहला और दूसरा चरण साथ में, समम पश्यन्हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम। इस श्लोक में आधा अक्षर पूरा नहीं होना, पश्यन ही ऐसे कोई नहीं बोलेगा, श और आधा न दोनों आधे आधे अक्षर, पश्यन ही इस तरह से। तीसरा चरण न पूरा, न में अमिक्स किया, न ही छोटी मात्रा, हीनस, हीनस न के साथ आधा न हीनस, न हीनस ऐसे नहीं, न हीनस। त या के साथ आधा त्यात, मनात, म पूरा म में अमिक्स किया, मनात, मा न पे अनुस्वार आधा में, मनात मानम। तो आधा है, यहाँ स्टॉप करना है, मनात मानम। तीसरा चरण वापस, न हीनस्यात्मनात्मानम। चौथा चरण बहुत इजी, ये कई बार हम पढ़ चुके हैं, त में अमिक्स करना है, ततो याति, प में अमिक्स करेंगे, परा, रा पे अनुस्वार आधा में, पराम, ग में अमिक्स करना है, गतिम, ततो याति परम गतिम। तीसरा और चौथा चरण साथ में, न हीनस्यात्मनात्मानम ततो याति परम गतिम। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ सभी, समम पश्यन्हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम न हीनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परम गतिम। वापस, समम पश्यन्हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम न हीनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परम गतिम। श्लोक का अर्थ, कल हमने देखा था कि जो सभी प्राणी हैं उनका नाशवान स्वरूप होते हुए भी उसमें परमात्मा का ही अंश स्वरूप जो कि अविनाशी है वो आत्मा विराजमान रहती है। हमने ये बात कल, हर प्राणियों में मतलब परमात्मा स्थित है, ये कल के श्लोक का सार था। आज उसी बात को आगे बोला है समम, समान रूप से, पश्यनि देखता है, सर्वत्र सभी जगह,
समवस्थित, समान रूप से स्थित, सम यानी समान, स्थित यानी स्थित। मीश्वरम, म मी बड़ी ई की मात्रा यानी ईश्वरम, इसमें पश्यन अलग आएगा और ही का अर्थ हुआ क्योंकि। आपने कल देखा था कि जो सभी प्राणियों में परमात्मा को स्थित देखता है, तो फिर उसी श्लोक को इससे मिला है, क्योंकि सब जगह सर्वत्र समम समान रूप से स्थित ईश्वर को समरूप से देखता है। मतलब वो देखता है कि हर जगह परमात्मा बिल्कुल जैसे मुझ में परमात्मा है वैसे ही आप में परमात्मा है, कोई डिफरेंस नहीं, कोई ये नहीं कि मुझ में आधे हैं आप में पूरे हैं या आप में पूरे मुझ में आधे, ऐसा कुछ नहीं। सब में पूर्ण रूप से भगवान समान रूप से उतने ही विद्यमान है, चाहे छोटा सा बालक हो चाहे बड़ा व्यक्ति हो, चाहे छोटा सा जीव हो चाहे बड़ा हो, सब में परमात्मा समान रूप से स्थित है। ये इन दो चरण का अर्थ हुआ। न हीनस्त्यात्, न यानी नहीं, हीनस्त्यात्, देखिए इसमें शब्द क्या मिला है, हीनस्ति, फिर य में आ की मात्रा जुड़ी तो आत्मना, फिर आपने न में आ की मात्रा जोड़ी तो आत्मानम, दो शब्द जुड़े हुए हैं, आत्मना आत्मानम। आत्मना का अर्थ हुआ अपने आप से, और आत्मानम यानी अपने में। न हिनस्ति, हिंसा नहीं करता है। पूरा अर्थ अभी देखेंगे। ततो याति, इसीलिए वह परम गति को याति प्राप्त करता है। क्या बात हुई कि जो अपने आप से अपने में क्या देख रहे हैं, सब जगह पर समान रूप से परमात्मा को देख रहे हैं, इसलिए वो अपने आप से अपनी हिंसा नहीं करता। इस लाइन का मतलब सभी एक बार बहुत डिटेल में समझना। अपने आप से अपनी हिंसा नहीं करना, कहने का क्या मतलब, हिंसा करना मतलब किसे कहता है, किसी को मारना। अपने आप से अपने को मारना मतलब हम अपने को शरीर मानकर इस शरीर में कुछ भी होने को अपने में मान लेते हैं। लाइक अभी मेरे हाथ को कुछ हुआ, मैंने ही सोच लिया मेरे को हो गया, तो हिंसा मैंने मेरी की। कैसे, क्योंकि हुआ जो वो शरीर को हुआ, मुझे कुछ नहीं हुआ। आपके इस शरीर पे कुछ भी होता है वो आत्मा पे किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं देता, और हमारा स्वरूप वही तो है, अविनाशी है ना, उसमें किसी तरह का कोई नाश होता ही नहीं है। यही कल बात कही गई थी कि जो नाशवान प्राणी में अविनाशी तत्व को देखता है वो ही सच में देखता है। तो वही चीज है कि जो ये मान लेगा कि मैं अविनाशी हूं, तो फिर वो अपनी हिंसा कैसे करेगा। वो ये जानता है कि शरीर को चाहे जला दे चाहे कुछ भी कर दे, गिरा दे, जो भी होगा वो इस शरीर को होगा, मुझको कुछ नहीं होगा। तो इससे वो अपनी हिंसा कभी करता ही नहीं, क्योंकि जब हम ये मान लेते हैं कि हम क्या है, अविनाशी। इसीलिए ये चीज इस लाइन में बताई गई है, जो अपने आप से अपनी हिंसा नहीं करता, मतलब जो ये मान लेता है कि मैं अविनाशी हूँ, परमात्मा का अंश हूँ, और न केवल मैं, इस जगत का हर प्राणी हर जीव परमात्मा का अंश है और उसमें परमात्मा समान रूप से स्थित है, तो वह परम गति को प्राप्त करता है। इतना इजी मेथड जिसे महाराज जी भी बार बार जोड़ देते हैं, वसुधैव सर्वम, सब में परमात्मा को समान रूप से स्थित हुआ देखना। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, सभी लोग इस मीनिंग को बहुत बहुत गहराई से लें। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण।